डियर स्टूडेंट्स, आज हम पाठ पढ़ेंगे 5 जो जिसका नाम है नाना साहब की पुत्री मैना को पसंद कर दिया गया, जिसकी लेखिका चपला देवी। चपला देवी एक महान लेखिका हुई है जो द्विवेदी युग से संबंधित थी, जिनका वर्णन इतिहास में बहुत कम मिलता है। लेकिन चपला देवी को अपने देश की वीरांगनाओं पर गर्व था और वो अपने देश की वीरांगनाओं को जो क्या अपने कलम के माध्यम से साहित्य में सम्मान देना चाहती थी। तो इस पाठ में नाना साहब की पुत्री मैना का वर्णन किया है, जो 1857 की घटना है। इस मैना ने 1857 की क्रांति के समय जब उनके पिताजी जो क्या है नाना साहब कानपुर से भाग गए थे, अंग्रेजी जो 1807 का विद्रोह हुआ था उसमें, और जो अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे, तो अंग्रेजों का गुस्सा जो क्या नाना साहब से जुड़ी हुई हर वस्तु को नष्ट करने में भी जो क्या शांत करना था। तो उनका उद्देश्य था कि नाना साहब तो हमारे हाथ में आए, क्योंकि उस समय के सबसे विद्रोही नेता अंग्रेज जो क्या नाना साहब को मान रहे थे। नाना साहब के हाथ में आए तो उनका गुस्सा इस कदर टूट पड़ा कि नाना साहब से जुड़ी हर वस्तु को नष्ट कर दिया जाए। तो यह घटना 1857 की है, जिसमें नाना साहब की पुत्री मैना को जो क्या है जीवित उसके महल में ही अंग्रेजों की एक टुकड़ी के द्वारा जला दिया जाता है। लेकिन मैना एक निर्भीक, निडर, स्वतंत्र और जो क्या है दो टूक जवाब देने वाली है, और वो अपनी मिट्टी से अपने वतन से इतना प्रेम करती है कि अंग्रेज सेना के जो उस समय की अंग्रेज सरकारों से जो प्रश्न पूछती है उसको वो बड़ी निर्भीकता से जवाब देती है, और ये कहती है कि इस मकान में आपका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है तो आपका नाना साहब ने बिगाड़ा, आप नाना साहब को जो क्या है पकड़िए। लेकिन वो इस बात को नहीं मान रहे थे। उनको बाद में जब वो पहली बार महल की तलाशी लेने आते हैं उनको मैना मिलती नहीं, लेकिन दूसरी बार आते हैं तो उनको मैना मिलती है, और वो अपने महल को बचाना चाहती थी। उसका उस महल से लगाव था, उस महल में ही वो पल के जो क्या है बड़ी हुई थी। वो एक अंग्रेजी सेनापति है के पास में पत्र लिखती है कि आपकी पुत्री और मेरी पुत्री में अच्छे संबंध थे, हम दोनों सहेलियां थी। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, ये प्रार्थना करती हूँ कि आप इस महल को बचाइए। आप अंग्रेज सरकार में जो क्या है सिपाही हैं, सैनिक के पद पर हैं। लेकिन जब वो हे अंग्रेजी सरकार के पास उस पत्र को रखता है तो अंग्रेजी सरकार जो क्या है कि खिल्ली उड़ाती है और कहती है कि नाना साहब के परिवार की जगह क्यों ना आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तो चाहकर के भी जो क्या हो मैना की रक्षा नहीं कर सके और ना ही। तो अंग्रेजों की क्रूरता का इस पाठ में वर्णन किया गया है कि एक छोटी सी बालिका को किस प्रकार से जीवित जला दिया जाता है। उनके दुर्दांत कार्यों का इस पाठ में वर्णन किया गया है कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ वो कितना करुण व्यवहार करते थे। देखिए, सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक विद्रोही धूमपंत नाना साहब को विद्रोह की असफलता के बाद कानपुर से भागना पड़ा। भागने की जल्दबाजी में वे अपनी पुत्री मैना को साथ में ले जा सके। उनकी बेटी उस समय बिठूर में पिता की महल में रहती थी। विद्रोह दमन के बाद अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से उस निर्भीक और निरपराध बालिका को आग के हवाले कर दिया। इस घटना ने पाषाण हृदय को भी बाध्य कर दिया। जिसका कोई भी कसूर नहीं, अपराध जिसने कोई भी अपराध नहीं किया हुआ, फिर भी अंग्रेज सरकार ने जो किया उनका गुस्सा नाना साहब के प्रति किस कदर था कि उनको भी जला दिया। अगर कोई यह घटना पत्थर दिल में सुनता है तो उसका हृदय भी पसीज जाता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड से निपटने के बाद अंग्रेजों का एक सैनिक दल बिठूर की ओर लौटा यानी छूट गया। तब तक बिठूर में नाना साहब का राजमहल टूटा जा चुका था। उसमें थोड़ी बहुत जो संपत्ति बची थी उसे अंग्रेजों ने लूटपाट करने के बाद अंग्रेजों ने नाना साहब के महल को तोप से उड़ाने का फैसला किया। सैनिक दल जब महल पर तोप तान रहा था तभी महल के बरामदे में एक बालिका आकर खड़ी हुई। बालिका को महल के बरामदे में खड़ा देखकर अंग्रेजी सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब महल लूटा जा रहा था तब वह बालिका वहां कहीं दिखाई नहीं दी। उस बालिका ने बरामदे में खड़े होकर अंग्रेजी सेनापति को महल पर गोले बरसाने से रोका। बोली और छोटी सी बालिका को सामने खड़ी देखकर सेनापति को उस पर दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने सेनापति को शुद्ध अंग्रेजी भाषा में
उत्तर देते हुए कहा, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? बालिका की बात सुनकर सेनापति ने बालिका से पूछा, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका ने सेनापति से पुनः प्रश्न किया, आप ये बताइए इस मकान को गिराने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? यानी जब वो प्रश्न से पूछता है अंग्रेज सेनापति, तो वो भी कहती कि आपका उद्देश्य क्या है? अगर मेरा उद्देश्य इस महल को बचाना है तो आपका उद्देश्य क्या है? तब सेनापति ने बालिका को बताया कि यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का निवास सरकार है, इसलिए सरकार ये दावा नष्ट कर देना चाहती है और अंग्रेजी सरकार का यह आदेश है, ये हुक्म है, इस महल को नष्ट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। सेनापति के मुख से सरकार का आदेश सुनकर बालिका ने कहा, आपके विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले दोषी हैं, फिर तुम क्यों मकान को सजा दे रही है? सरकार मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए तुमसे प्रार्थना है इस मकान की रक्षा। बालिका मेहनत सेनापति अंग्रेज को कहती है कि आप उसके विरोध में शस्त्र उठाइए जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है। इस मकान ने तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो इस मकान को नष्ट करके आपको क्या मिलेगा? सेनापति दुख करते हुए असमर्थता जाहिर की, यानी उन्होंने अपनी मजबूरी को प्रकट किया और कहा कि मुझे ये मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं, आपकी प्यारी बेटी और मुझ में बहुत प्रेम संबंध है। कई वर्षों से मेरे पास घबराती जाती थी, यानी जनरल डे की पुत्री का नाम मेरी था। मैं जो है उसके पास आती रहती थी, वह मुझे हृदय से चाहती थी, आप भी हमारे यहाँ आते जाते हैं और मुझे अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते हैं। लेकिन मेरी के मरने से पहले जो चिट्ठी मुझे लिखी थी वो अब तक मेरे पास है। मैं उसकी मृत्यु से दुखी हूँ। मालूम होता है कि आप वो सभी बातें भूल गए। बालिका ने यह सब सुनकर बालिका से यह सब सुनकर के सेनापति के होश उड़ गए, यानी वो हैरान हो गया कि ये लड़की इतना सब कुछ मेरे बारे में जानती है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने उस बालिका को भी पहचान लिया। उसने पहचानते हुए कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या महिमा है। सेनापति है कुछ ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहेली थी। तुम्हें सरकार का मतलब वो सरकार के अभियान नहीं डाल सकता। मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा, यानी हर तरह से मैं तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सरकार के आदेश के विरुद्ध मैं भी नहीं चल सकता। तभी प्रधान सेनापति जनरल आउटरम भी वहां पहुंचे। उन्होंने सेनापति ये बिगड़ कर कहा, यानी गुस्से में कहा, नाना का महल अभी तक तो से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति है आउटरम से पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूं, यानी मैं इसी चिंता में हूं, परंतु आपसे एक विनती है कि आप किसी तरह नाना का महल बच सकता है? गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब अंग्रेजों का बहुत अधिक क्रोध है, इसलिए नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। यानी नाना से जुड़ी हुई हर वस्तु के ऊपर दया करना असंभव है। वो से जुड़ी हुई हर वस्तु को नष्ट करना चाहते हैं। सेनापति लॉर्ड कैनिंग को इस विषय का एक कार देना चाहिए। और आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हमें यह महल होगा कि नाना की लड़की को गिरफ्तार ही करना होगा। यह सुनकर सेनापति ये बहुत दुखी हुआ और वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना के महल को फिर घेर लिया। महल के फाटक को तोड़कर अंग्रेजी सिपाही भीतर घुस गए। वे मीना को खोजने लगे। उन्होंने सारे महल का कोना कोना खोज डाला, पर मीना को नहीं मिली। उसी दिन संध्या से लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका शेष प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना की का समर्थी चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए मां की आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। इस तार के मिलते ही जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के महल पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिल गया। उसी समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को लिखा है, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेजी जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम नहीं भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स अंग्रेजों के समय के थी, उसका है ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टाइम्स एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय यकीन की बात है कि जिस नाना ने अंग्रेज नारियों का सहारा किया, यानी उनको नष्ट किया, उसकी
उसी कन्या के लिए समाज अपना सारा जीवन युग में बिताकर निवृत्त अवस्था में सत्तावश एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना करते हैं। यानी थे कि पार्लियामेंट में इतनी खिल्ली उड़ाई गई, हमारे मत से नाना के पुत्र कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधित जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या के से प्रेमा लाभ हुआ है उसको उनके सामने ही फांसी पर लटका देना चाहिए। यानी जनरल डे ने जब उससे लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपना ये मत रखा तो उसको किस प्रकार से देखा गया, उसको कितना बदनाम किया गया। सन 1851 के सितंबर महीने में आधी रात को चांदनी में एक बालिका साफ सुथरे कपड़े पहने नाना साथ में टूटे फूटे महल के ढेर पर बैठे हो गई थी। वही पास ही जनरल आउटलॉ की सेना भी ठहरी हुई थी। कुछ सैनिक बालिका के रोने की आवाज सुनकर वहां पहुंचे और उस रोने का कारण पूछा और बालिका ने सैनिकों के प्रश्न का उत्तर दिया। तब तक जनरल आउटलॉ भी वहां पहुंच चुका था। वह बालिका को पहचान कर बोला, ओह यह तो नाना की लड़की मैना है। बालिका ने किसी की ओर आंख उठाकर मैं देखा, अपने चारों सैनिकों को देखकर विवट रही थी। जनरल आउटलॉ ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेजी सरकार की आज्ञा से मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। मैंने ने उसे देखा और 8 सवाल में यानी दया के भाव में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए, आज मैं यहाँ जी धर का लो लेना चाहती हूँ, पर पाषाण हृदय यानी पत्थर हृदय उनकी अंतिम इच्छाएं पूरी न हुई। उसी समय मैना को हाथ में हथकड़ी डालकर कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया। उस समय महाराष्ट्र इतिहास नेता महादेव टिटन से बाकर पत्थर में छिपा था। किसके में महाराष्ट्र का जो इतिहास नेता, इतिहास के बारे में जानने वाला कौन था, महादेव चिटन में। उसने अपने समाचार पत्र को, क्या नाम था समाचार पत्र का, बाकर में छापा था। कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना दर्द के लिए आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बाली को जलती देख सब ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। किस प्रकार से नाना साहब की लड़कियों से डरी नहीं, लेकिन अंग्रेजों ने किस करुणता के साथ उसको जीवित आग में जला दिया गया और अखबार में ये सब छपा। तो इस पाठ में लेखिका ने अंग्रेजों के क्रूर कारनामे और नाना साहब की पुत्री मैना की दृढ़ता का बड़ा बेबाक राय से वर्णन किया है। और हमें भी अपने वतन से और बालिका मैना की तरह अपने वतन से जुड़ी हुई वस्तु से प्रेम होना चाहिए।